हेल्पिंग नेचर की शुरुआत भी घर से ही होती है और आज मेरे बच्चों ने घर के छोटे छोटे कामों में मेरी हेल्प की, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता था कि मैं भी उन्हें मोबाइल से दूर रखूं। तो सुबह सुबह मैंने भी उन्हें उनके मोबाइल से दूर करके उनकी हेल्प की और इस तरह से आज के दिन की हमारी शुरुआत हुई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ पूजा ब्लॉग में। जैसा कि आपने देखा, सब अपने अपने कामों में लगे हैं और ज़रूरी भी है, नहीं तो सुबह से उठ के सिर्फ ये लोग अपने अपने मोबाइल में ही लग जाते हैं। तो बस काम चल रहा है। तो अभी चलिए मैं किचन में चलती हूँ, वहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो थोड़ी देर के लिए मैं बाहर आई थी। बाहर आज बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना आपको आज के हनुमान जी के दर्शन करा दूँ। तो राम राम हनुमान जी। तो बस आज का दिन इसी तरह रहा। मैं आपको दिखाती हूँ आज हमारे यहाँ कितनी हवा चल रही है। वैसे आज गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह में तूफ़ान का अलर्ट जारी किया गया है, पर आज हमारे यहाँ भी हल्का फुल्का बादल, जबकि बहुत दूरी है। पता नहीं ये शायद यहाँ के मौसम की वजह से, चाहे जहाँ के भी, लेकिन हवा बहुत तेज़ थी। और मतलब लू सुबह से ही, जो कि लू आपके 10-11 बजे से स्टार्ट होती है, ये मेरे ख्याल से सुबह के 8:30-9 बजे से स्टार्ट हो चुकी थी। और उसके बाद मैं किचन में आई हूँ। यहाँ मैंने सुबह का नाश्ता पानी हो चुका था हमारा दोस्तों। तब उसके बाद मैं दोपहर का खाना जल्दी से जल्दी तैयार करना चाहती हूँ। तो यहाँ मैंने अरवी दिखाई आपको। इसको जो है मैं छू भी नहीं सकती, क्योंकि उसको छूने के साथ ही मेरे हाथ में ख़ारिश हो जाती है। यहाँ चावल है, दाल है, तो ये सब मैंने धुलकर तैयार कर लिया था और अब मैं एक ही बार फटाफट खाना बनाने में लग जाऊंगी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले चावल बिठा दिया है, जैसा कि आप मेरे हर व्लॉग में स्पीच देख रहे होंगे। क्योंकि साफ़ सफाई का मैं ज़्यादा आपसे शेयर दोस्तों नहीं कर रही हूँ। घर में सभी लोग रहते हैं, दिन पूरा घर में ही बीत रहा है, तो कौन किस कंडीशन में घर में है। मेरे कहने का मतलब है कि अपने अपने घर में सभी लोग फ्री से रहते हैं, तो फ्रीली हैं। और बस मैं ज़्यादा आपसे नहीं शेयर कर पा रही हूँ। तो यहाँ सब्ज़ी में सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल डाला और गर्म होने के साथ ही जो है मैंने इसमें हींग और मेथी डाल दिया है। और अभी आपको कल चलाने की आवाज़ आ रही होगी, मैं बाहर ही वाले रूम में बैठी हूँ वॉइस ओवर करने के लिए। और ये गर्म हो गया और मैंने आपको लहसुन मिर्चा जो दिखाया था, हमारे यहाँ फिर कूचा बनने की तैयारी हो रही है आम का। अगर हो सका तो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ मैंने मेथी को डाल दिया है और वही उसी में से, कूचे में से ही मैंने अभी कुछ सूखे हुए लहसुन और हरी मिर्ची ले ली थी, ताकि मुझे छीलने वाला काम ना करना पड़े और जल्दी किचन में काम कंप्लीट हो जाए। आजकल गर्मियों के दिनों में किचन में बीतने वाला एक एक पल कितना भारी होता है, हम महिलाओं के लिए हम ही जानते हैं। तो जितना जल्दी हो सके मैं तो काम समेटती हूँ। और सुबह का नाश्ता मैं जैसा मुझसे बन पड़ता है, कभी पूड़ियाँ, कभी कुछ पराठे, चाय और सेवई, जो भी मुझसे बन जाता है वो मैं कर देती हूँ। चाहे कभी पोहा बन जाए, कैलॉग्स, तो वो तो मैं आपसे कैप्चर नहीं करती, क्योंकि उठने के साथ ही अपना एक धुन होता है और बच्चे भी अपने पढ़ाई लिखाई में लग जाते हैं। तो यहाँ मैंने मसालों में जो है नमक, हल्दी और उसके साथ थोड़ा सा धनिया पाउडर लिया था और उसके साथ ही मैंने सूखा हुआ जो लहसुन और मिर्चा था वो डाल लिया था। अगर ये ना होता तो मैं हरा मिर्ची और लहसुन को साथ में कूट कर डालती इसमें, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके साथ ही मैंने दाल फ्राई की भी तैयारी कर रखी है। और तो मैं आपसे बता रही थी, किचन में टाइम बिताना बहुत ही मुश्किल होता है। एक एक टाइम जो है कितना भारी होता है वो हम ही महिलाएं जान सकती हैं। और काम तो करना ही है, यही हमारी पहचान है और इसी को लेकर हम जीते और चलते हैं। हम हाउसवाइफ हो चाहे वर्किंग वाइफ हो, कुछ ना कुछ टाइम तो हाउसवाइफ का तो पूरा दिन ही इसमें बीतने वाला है। मतलब कुछ एक घंटे होते हैं जो हम बाहर होते हैं, पर अगर हम जॉब में हैं तो भी हमें कुछ ना कुछ घंटे तो काम में बिताने ही पड़ते हैं। और यहाँ मैं दाल फ्राई की तैयारी कर रही थी, जिसके लिए मैंने टमाटर काट लिया है और साथ ही लहसुन को कूट के और उसमें टमाटर काट दूंगी, तो एक साथ दोनों काम होते जाएं। चावल मेरे बन चुके थे, सबसे पहले मैंने चावल बिठाया था और रोटी का कोई प्रोग्राम नहीं था। मतलब रोटी है, सुबह की जो नाश्ते की बची हुई रोटियां थी। तो सुबह का नाश्ता मेरा झटपटी होता है और जो भी जैसे भी बन जाए, कभी टोस्ट भी हो जाता है, टोस्ट दूध भी हो जाता है, तो कभी सत्तू की लस्सी, तो बस यही सब है, कोई बर्डन नहीं है। छुट्टी है यहाँ पर, दोपहर का खाना प्रॉपर चाहिए सबको, दाल चावल रोटी सब्ज़ी। तो बस अब मेरी वही तैयारियाँ चल रही हैं। तो यहाँ सब्ज़ी हमारी अच्छे से भुन चुकी है, ढक के गल सीज चुकी है। मसाले मैंने इसमें सारे डाल दिए हैं
और उसके साथ ही जो है मैं यहाँ दाल फ्राई कर रही हूँ। दाल फ्राई क्या है दिखाना है, वो सबका अपना अपना तरीका होता है और मैंने भी कई बार दाल फ्राई शेयर की है, तो बस वैसे ही। और यहाँ मेरे हस्बैंड भी लगे हुए हैं आम को वो करने में, आम को लेके कूटने में। तो इस तरह से सभी के साथ होने से, सभी के साथ लगने से काम जल्दी हो जाता है। तो बस यहाँ मेरी ये दाल फ्राई की तैयारी हो रही है और साथ ही मेरी सब्जी भी भुन रही है। तो अब मैं इसमें जो है दाल डाल दूँगी। मसाले अच्छे से पक चुके हैं और तो यहाँ हमारा दोपहर का खाना लगभग बनकर तैयार हो चुका है। दाल फ्राई, अरवी की सब्ज़ी और उसके साथ चावल। तो आज का हमारे दोपहर खाने में यही है। और नए फ्रेंड्स जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। तो बस इसी रिक्वेस्ट के साथ और इतने छोटे से ब्लॉग के साथ ही मैं इस ब्लॉग का एंड करूँगी। उम्मीद है आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ये सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है, तो बस अब थोड़ा सा भूनूंगी, तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे नए ब्लॉग में।